नमस्कार, मैं हूं जयराज मेनन और वेलनेस के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक यानी कि आज की विषय है अवॉइडिंग डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ से बचना या डायबिटीज़ से दूर रहना। डायबिटीज़ का मतलब शुगर रिलेटेड है, यानी कि शुगर से संबंधित डायबिटीज़ रखते हैं या शुगर से संबंध रखते हैं। और सीधी तरीके से अगर कहा जाए तो जब शुगर ब्लड में हाई होते हैं और हमेशा हाई यानी कि हमेशा ब्लड में ज़्यादा मात्रा में हमेशा रहते हैं तो इंसान को डायबिटीज़ के मरीज़ का खिताब मिल जाता है। तो हमारी वेलनेस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोल, लक्ष्य ये होनी चाहिए कि आपका जो शुगर का जो मैनेजमेंट है ब्लड के अंदर वो बिल्कुल सही रहे। तो ये भी वेलनेस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है, शुगर मैनेजमेंट। तो मैं डायबिटीज़ का एक दूसरा नाम और कुछ नहीं है, मैनेजिंग शुगर लेवल्स इन योर ब्लड। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा हमेशा हाई रहे, कहने का मतलब है अगर शुगर हमेशा ब्लड में तैरता रहे तो वो बहुत नुकसानकारक है। बिकॉज आपकी शरीर की हर एक अंग में ब्लड पहुंचाने का काम ब्लड की वेसल्स करते हैं, ब्लड वेसल्स जिसको कहता है, यानी कि ब्लड पहुंचाने की जो नली होते हैं उस नली के द्वारा। और शुगर हाई होने से वो सभी नलियां जो है कुछ टाइम के बाद ब्लॉक होना शुरू होंगे और शरीर की जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है, जैसे हार्ट है, आँख है, ब्रेन है, किडनीज़ है, ये सभी जो महत्वपूर्ण अंग है यहाँ ब्लड नहीं पहुँचेंगे या बहुत कम मात्रा में पहुँचेंगे। इन जितने भी अंग हैं इनको पोषण मिलना बंद हो जाएंगे और ये एक के बाद एक जो है बिगड़ने लगेंगे। और आगे आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं इंसान का हास्य क्या हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ कि डायबिटीज़ होते कैसे हैं। डायबिटीज़ हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटरी मीन्स जो आपको जिस चीज़ का आप हकदार वारिसदार है और जो आपको अपने पूर्वज जिसको कहते हैं उनसे जो मिलते हैं। और एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण। तो पूर्वजों से मिली हुई जो आपके जीन्स में जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जीन्स के अंदर जो भी सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं वो और वातावरण दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो डायबिटीज़ का कारण बनता है। पहले हम जीन्स को देखेंगे। जीन चेंजेस, जब जीन में बदलाव आता है, यानी कि जीन जब अपना स्वरूप बदलते हैं। स्वरूप जीन कैसे बदलते हैं? ऊपर की तस्वीर में आप जीन लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं और उसका स्वरूप बदलते हैं। एक तो हेरिडिटरी कारण होते हैं जिसके कारण वो स्वरूप बदल जाता है, यानी कि आपको जीन्स, ऐसे जीन्स हमें प्राप्त होते हैं कुदरती, जो एक पॉइंट पे कुछ उम्र में आने के बाद अपनी स्वरूप बदल देते हैं। यूवी रेस के कारण भी उनका स्वरूप बदल जाता है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरण सूरज की। रॉन्ग डुप्लीकेशन, जीन्स जो है वो हमेशा नया बनते रहता है और नया बनने के समय कभी कभी जब उनकी नई कॉपी बनती है वो कॉपी गलत हो जाते हैं, गलत तरीके से कॉपिंग हो जाते हैं, उसको रॉन्ग डुप्लीकेशन कहते हैं, जिससे अगेन जीन का स्वरूप बदल जाता है। ये डायबिटीज़ की तरफ हमें ले आते हैं। वातावरण भी एक कारण है। उसमें सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापा जब स्ट्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, स्ट्रेस मतलब तनाव, तो अगेन हम डायबिटीज़ की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एडिशनल फैक्टर्स का मतलब है कुछ ऐसे कारण भी है
दूसरे कारण जिससे डायबिटीज़ का प्रकोप जो है बढ़ जाता है, पोल्यूटेड एयर, सॉयल, वाटर, यानी कि प्रदूषित हवा, मिट्टी और पानी। अनहेल्दी डाइट, ऐसी खुराक जिसमें पोषण की कमी होते हैं। स्ट्रेस, तनाव। नो एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी या व्यायाम बिल्कुल नहीं कर पाना। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी। वायरस, अलग किस्म की वायरस। एंड डैमेज टू इम्यून सेल्स, जो सेल्स आपको अलग अलग किस्म की रोग से बचाते हैं, खास करके वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग बचाने वाले जो हमारे अंदर जो सेल्स या कोशिकाएं होते हैं, जब वो कोशिकाएं डैमेज हो जाते हैं या उनका जब नुकसान हो जाता है, तो वो भी एक कारण बन जाते हैं डायबिटीज़ उत्पन्न होने की। अब हम देखेंगे कि एक नॉर्मल जो शरीर है, जो अभी डायबिटिक नहीं है, वो कैसे होते हैं। नॉर्मल शरीर के अंदर शुगर किस तरीके से मैनेज होते हैं। सबसे पहली बात आप देखिए, वहाँ पर चित्र में बेटा सेल दिखाए गए हैं। बेटा सेल मीन्स एक कोशिका है, एक सेल है, और वो हमारे पैनक्रियाज में होते हैं। आप वहाँ चित्र में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में उस त्रिकोण के अंदर एक सर्कल है, एक छोटी सी गोलाकार है ऑरेंज कलर की, वो बेटा सेल को दर्शा रहे हैं। बेटा सेल रिलीज करते हैं। इंसुलिन को वहाँ दर्शाया गया पिंक कलर में, ट्रायंगल्स, छोटे छोटे त्रिकोणीय शेप में जो आप वहाँ पर ग्राफिक देख रहे हैं पिंक कलर में, वो इंसुलिन की तस्वीर है। इंसुलिन जब रिलीज़ किया जाता है तो सेल के ऊपर बैठा हुआ होता है इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर वो एक सेल के ऊपर एक आप कह सकता है इंसुलिन को स्वीकार करने वाली एक तंत्र है। इंसुलिन इस रिसेप्टर के अंदर हमेशा जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल चाबी ताले के अंदर जैसे फिट होते हैं, ऐसे इंसुलिन इसमें फिट हो जाते हैं। जैसे इंसुलिन फिट होते हैं सेल के इस रिसेप्टर के ऊपर, तो सेल जो है आप देख सकते हैं वहाँ अगेन वो सेल थोड़े बड़े शेप में हमने दिखाए हैं। उस सेल के अंदर एक सिग्नल जाते हैं, और वो सिग्नल जैसे ही जाते हैं तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कम्स टू द सरफेस ऑफ द सेल। कहने का मतलब है वहाँ पर अगेन पिंक कलर में जो दो लकीर आप देख रहे हैं सेल के ऊपर, सेल के सरफेस के ऊपर, वो अक्सर सेल के अंदर होते हैं। जैसे ही उसे सिग्नल मिलते हैं वो ट्रांसपोर्टर ऊपर चले जाते हैं, सेल के सरफेस में, सेल के ऊपर जाते हैं, और शुगर जो है, जो आप वहाँ पर रेड कलर में देख रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज शुगर जो ब्लड में होते हैं, उस शुगर को वो खींच लेते हैं और सेल के अंदर ले आते हैं और सेल के अंदर उसे डाल देते हैं। जैसे आप अगेन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ग्लूकोज इन द सेल, ग्लूकोज कैसे सेल के अंदर पहुंचाया गया है इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के द्वारा, ग्लूकोज के ट्रक के द्वारा, राइट। अब सवाल ये है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि सेल को हमेशा एनर्जी की ज़रूरत है अपनी काम करने के लिए। एनर्जी मतलब शक्ति और ऊर्जा, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऊर्जा। और ऊर्जा हमेशा उसे ब्लड ग्लूकोज से ही मिलते हैं या शुगर से ही मिलते हैं, और इसीलिए हर एक सेल को शुगर की ज़रूरत पड़ते हैं ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा बगैर सेल जो है वो नाश हो जाएंगे या उनका डेथ हो जाएंगे। तो ये है पूरी एक आप कह सकते हैं प्रोसेस, राइट। लेकिन कुछ रिस्क्स है, जोखम है, जो इस प्रोसेस को गड़बड़ा देते हैं। लाइफ टाइम रिस्क क्या है? पूरी ज़िंदगी में, एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कौन सी ऐसी जोखम है जिसके चलते ये प्रोसेस
गड़बड़ा सकते हैं और व्यक्ति डायबिटीज़ की मरीज़ कहलाया जा सकता है। एक है 40% है 1% पेरेंट इज़ अफेक्टेड। माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति डायबिटीज़ की ऑलरेडी अगर मरीज़ है तो उनके संतान को लाइफ की कोई भी उम्र में 40% उनका चांसेस वो खुद भी डायबिटिक पेशेंट बनने का या डायबिटीज़ की मरीज़ बनने का उनका चांसेस बढ़ जाते हैं। 70% है बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड। अगर दोनों माता पिता डायबिटीज़ की अगर मरीज़ है तो उनके संतान को डायबिटीज़ होने की जो चांसेस है वो 70% बढ़ जाते हैं, 70% बढ़ जाते हैं। एंड 3 टाइम्स मोर चांसेस, और 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर भाई या बहन में से किसी को डायबिटीज़ ऑलरेडी अगर हो चुका हो। इंसुलिन डज नॉट वर्क। अब कौन सी संजोग है जब इंसुलिन काम नहीं करते हैं? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब इंसुलिन काम करना बंद कर देते हैं? पहली है स्टमक फैट, यानी कि एब्डोमिनल फैट। एब्डोमिनल फैट का मतलब होता है पेट के ऊपर चर्बी, पेट निकल जाना। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। वहाँ पर उस लाल लकीर जो आप देख रहे हैं वो दिखा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर। फिर आते हैं हाई कोलेस्ट्रोल। हाई कोलेस्ट्रोल आप अगेन उस तस्वीर में देख सकते हैं, एक आर्टरी है। आर्टरी मतलब वो खून प्रसार, खून की प्रवाही की नली है, और उस आर्टरी के अंदर आप देख सकते हैं येलो कलर में कोलेस्ट्रोल। और कोलेस्ट्रोल जो है आर्टरी के अंदर इस तरह जमा हो जाते हैं और आर्टरी को बिल्कुल जो है वो आर्टरी इसके कारण नैरो हो जाते हैं। फिर आते हैं हाई ट्राइग्लिसराइड। हाई ट्राइग्लिसराइड भी आर्टरी के अंदर दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पर आप वो स्पॉट्स देख सकते हैं। वो स्पॉट्स जो है वो ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड एक्चुअली चर्बी है, और चर्बी जब खून में तैरना शुरू करता है तो उसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। और खून में तैरने वाली चर्बी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो हाई ट्राइग्लिसराइड के इंसान शिकार हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, पेट के ऊपर की चर्बी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल, हाई ट्राइग्लिसराइड, ये सभी जो कॉम्बिनेशन है ये इंसुलिन को कमज़ोर कर देते हैं, या इंसुलिन इसके कारण इंसुलिन जो है काम करना बंद कर देते हैं, या उनका काम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होते हैं। नेक्स्ट एक कारण जो बनता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बहुत ऊंचे चले जाते हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तनाव के कारण होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। वो कॉर्टिसोल ऊंचा चला जाता है। कॉर्टिसोल जब ऊंचा जाता है तो इसका मतलब होता है कि शरीर को एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ऊर्जा हमेशा शुगर से ही आते हैं। तो लिवर जो है, शरीर के अंदर जो लिवर है वो शुगर को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं जब कॉर्टिसोल हाई चले जाते हैं। ये एक कुदरती प्रक्रिया है, और ये कुदरती प्रक्रिया तभी काम करते हैं या उनकी ज़रूरत तब है जब हम कोई भी खतरा की सामना जब हम करते हैं। जब हम खतरे की सामना करता है, फिज़िकल खतरा, शारीरिक खतरा, तब हमें ऊर्जा की ज़रूरत होता है भागने के लिए या लड़ने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में कॉर्टिसोल जो है वो एक सिग्नल के रूप में काम करते हैं। वो एक सिग्नल देते हैं लिवर को कि आप अपना ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि ग्लूकोज से ही या शुगर से ही ऊर्जा लिया जा सकता है और ऊर्जा की ज़रूरत है, और इसके चलते लिवर जो है वो शुगर ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। फिज़िकल यानी कि शारीरिक खतरा कुछ टाइम के लिए होते हैं, और वो जैसे ही टल जाते हैं, वो खतरा जब टल जाती है तब कॉर्टिसोल अपने आप नीचे उतर जाते हैं और शुगर की लेवल भी नीचे उतरते हैं। लेकिन
तनाव एक ऐसी चीज़ है, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें, जिसको कहता है, तनाव की स्थिति में रखते हैं। और तनाव की स्थिति जब एक आदत बन जाती है, जब हम हमेशा तनाव में ही रहते हैं, और आजकल की ज़िंदगी में मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कई कारणों से इंसान हमेशा तनाव में रहते हैं। नौकरी खोने की डर से भी इंसान तनाव में रहते हैं, पैसे की कमी के कारण भी इंसान तनाव में रहते हैं, या घर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो तो इंसान तनाव में रहते हैं। तनाव की कई कारण, और आज की इंडस्ट्रियल युग में, आज की इस युग में तनाव एक हमारा जीवन का हिस्सा बन चुका है, जिसके चलते हमारा कॉर्टिसोल लेवल हमेशा हाई रहते हैं। और जब कॉर्टिसोल लेवल हाई रहते हैं तो शुगर भी जो है लिवर ज़्यादा बनाना शुरू करेंगे, और शुगर की मात्रा भी हमेशा हाई रहेंगे। और ऐसी परिस्थिति में अगर फैमिली हिस्ट्री भी अगर हो डायबिटीज़ की, तब स्ट्रेस जो है वो डेफिनेटली डायबिटीज़ में तब्दील हो जाएंगे, और उसका परिणाम जो है वो हमेशा डायबिटीज़ के स्वरूप में आपको दिखाई देंगे। अब हम देखते हैं कि जब शुगर इस तरीके से बढ़ जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो होता क्या है। तो पहली बात तो ये होता है कि हमारी जो जीन है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उसमें वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं, जीन हमारा जो है, जो जीन शुगर को कंट्रोल करने की काम करते हैं, इंसुलिन को कंट्रोल करने की काम करते हैं, वो पर्टिकुलर जीन जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, बिकॉज वो डिफेक्टिव हो चुके हैं। जिसके चलते ये होता ये है कि बेटा सेल वर्क्स हार्डर टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, जिसके चलते बेटा सेल और भी ज़्यादा इंसुलिन छोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि इंसुलिन की मात्रा जो है बेटा सेल बढ़ा देती है। जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, तब इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो काम नहीं करते। इंसुलिन रिसेप्टर इनसेंसिटिव हो जाते हैं और इंसुलिन को वो स्वीकारना बंद कर देते हैं। इंसुलिन को जब वो स्वीकारना बंद कर देते हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्टर है, पिंक कलर की जो दो लकीर आप देख रहे हैं सेल के अंदर, ये ट्रांसपोर्टर को सिग्नल नहीं जाते, और ट्रांसपोर्टर सेल के ऊपर नहीं आते। ट्रांसपोर्टर सेल के ऊपर नहीं आने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज है, यानी कि ब्लड के अंदर जो शुगर है, वो ब्लड में ही रहते हैं, वो ब्लड से क्लियर होकर सेल के अंदर नहीं जाते, और इसके चलते ये हमेशा ब्लड में ही रहते हैं, और शुगर लेवल आपकी इसके कारण हमेशा हाई रहेंगे। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ये होते हैं कि इंसुलिन के प्रति इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो इनसेंसिटिव हो गए, यानी कि इंसुलिन को रिसेप्टर अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन डजंट बाइंड टू रिसेप्टर का मतलब है इंसुलिन उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बेटा सेल जो है वो और भी ज़्यादा इंसुलिन छोड़ने की काम करेंगे, यानी कि बेटा सेल के ऊपर लोड बढ़ जाते हैं, उनका काम बढ़ जाता है, उनके ऊपर वर्क काम का प्रेशर बढ़ जाता है, वो और भी मेहनत करना शुरू कर देते हैं बेटा सेल, इंसुलिन और भी ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए। और इसके चलते क्या होता है, कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा जब उसे मेहनत करना पड़ता है, तो इंसुलिन का बेटा सेल का ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन मतलब बेटा सेल जो है वो कम्प्लीटली बिगड़ जाते हैं और बंद हो जाते हैं। सो बेटा सेल प्रोड्यूसेस मोर इंसुलिन एंड फाइनली स्टॉप्स वर्किंग, मतलब बेटा सेल जो है फाइनली काम करना बंद कर देते हैं। अब जब काम ही करना बंद कर देंगे तो क्या होगा आगे चल के, इंसुलिन ही नहीं होंगे, और इंसुलिन नहीं होने के कारण ट्रांसपोर्टर जो है वो सेल के अंदर ही रहेंगे हमेशा, जिसके चलते ब्लड में जो है ग्लूकोज या शुगर वो हमेशा ब्लड में ही रहेंगे, तैरते रहेंगे। एंड ये बेटा सेल डैमेज इज़ अ फाइनल स्टेप टू डायबिटीज़। ये बेटा सेल जब कम्प्लीटली बिगड़ जाता है तो ये आखिरी पड़ाव है, आप कह सकते हैं, डायबिटीज़ की। कहने का मतलब है ये वो बिंदु है जब डायबिटीज़ की शुरुआत हो जाती है, यानी कि आप डायबिटीज़ की मरीज़ कहलाया जाता है। अब सवाल ये है कि ये तो हुए एक डायबिटीज़ कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, हमारे शरीर के अंदर कौन सी वो सब प्रक्रिया हैं जिसके चलते शुगर लेवल हाई रहते हैं और हम डायबिटीज़ के मरीज़ बन जाते हैं।
तो हमें करना क्या चाहिए, स्टेप्स टू टेक टू प्रिवेंट, मतलब इसे प्रिवेंट करने के लिए, हमेशा हेल्दी रहने के लिए, डायबिटीज़ की शिकार न हो, इसके इसके लिए हमें क्या करना पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज, व्यायाम। अब सवाल ये है, हाउ इट लोवर्स ब्लड शुगर लेवल्स। व्यायाम ब्लड शुगर लेवल को कैसे कम कर सकते हैं। इवन इवन इफ आप ऑलरेडी डायबिटीज़ की मरीज़ बन चुके हो, वेल एक इसका ये इस तरीके से होता है, मसल्स कैन यूज़ ग्लूकोज विदाउट इंसुलिन एंड योर ब्लड ग्लूकोज लेवल गोज डाउन। एक खूबी की बात यह है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे मैंने ऑलरेडी कह चुका है, एनर्जी जो है वो शुगर से बनते हैं। तो मसल को दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो शुगर की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मसल में सीधे डायरेक्ट ब्लड में से, खून में से मसल के सेल्स में ग्लूकोज प्रवेश कर जाएंगे, इवन विदाउट इंसुलिन, इंसुलिन अगर न भी हो तो भी। और इस तरीके से ब्लड में से शुगर की लेवल जो है वो घट जाएगी, क्योंकि हमारा ध्येय यहाँ पर शुगर को ब्लड में से क्लियर करना है, ब्लड में से निकालना है। तो कसरत एक तरीका है, एक औजार है जिसके चलते ये काम हो सकता है, अगर इंसुलिन आपके शरीर में कम बन रहे हो या न भी बन रहे हो तो भी। नेक्स्ट है डाइट, आहार, खुराक। ईट फाइबर रिच फूड्स, कहने का मतलब है फाइबर से भरपूर खुराक, आप खुराक की सेवन करिए। अब सवाल ये है, हाउ इट लोवर्स ब्लड शुगर लेवल्स। फाइबर जो है, खास करके खुराक के द्वारा जो हमें फाइबर मिलते हैं, वो ब्लड शुगर को कैसे घटाएंगे। फाइबर एक्चुअली एक किस्म का जाल का काम करता है। फाइबर ट्रैप्स का मतलब है, फाइबर जो है वो जाल के तरीके जैसे वो फंसा देते हैं, जैसे मछली को जाल फंसाते हैं, उस तरह फाइबर फंसा देते हैं। किसको फंसाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत जल्दी शुगर में तब्दील होता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स अगर बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में है या खुराक के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो डायबिटीज़ के मरीज़ को तो कार्बोहाइड्रेट्स न के बराबर या बहुत ही कम उसकी सेवन होनी चाहिए। और सामान्य व्यक्ति भी अगर कार्बोहाइड्रेट्स की सेवन ज़्यादा करेंगे तो उसे फ्यूचर में ब्लड में जो शुगर की मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है और डायबिटीज़ की तरफ वो भी बढ़ सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा आ भी गए आपके फूड के द्वारा, खुराक के द्वारा, तो फाइबर अगर आप इनफ मात्रा में अगर है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को एक प्रकार से वो जिसे कहते हैं उसे जकड़ लेते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को एक हमने वायलेट कलर में दिखाए हैं, वाइट कलर में जो आप देख रहे हैं शुगर, और उसके बाद आप ऑरेंज कलर में जो आपको एक गोलाई दिखाई दे रहा है वो है फैट्स, और ग्रीन कलर में है वो कोलेस्ट्रॉल। फाइबर जो है इन सभी चीज़ को स्लोज देयर एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज इनटू द ब्लड। इन सभी अलग अलग जो आप ये न्यूट्रिएंट्स आप देख रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पौष्टिक तत्व या खुराक में जो तत्व हमें मिलते हैं, वो फाइबर इनकी जो पचने की जो स्पीड है उसको वो धीमी कर देती है। और शुगर, इनमें से जो शुगर निकलते हैं या ग्लूकोज निकलते हैं, क्योंकि हर किस्म की खुराक में से शुगर निकलते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, सब में से, लेकिन कुछ में से ज़्यादा, कुछ में से कम, कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा, प्रोटीन के कंपैरिजन में। जो भी शुगर निकलते हैं फूड में से, उसको फाइबर बहुत धीरे ब्लड के अंदर छोड़ते हैं। तो एकाएक आपके ब्लड के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर शुगर की लेवल इसके कारण बढ़ नहीं जाते। वो जिसको कहते हैं
नियंत्रण में रहेंगे, मैनेजेबल प्रपोर्शन में रहेंगे। फिर आता है क्वालिटी स्लीप, गहरी नींद, अच्छी नींद। इट इज़ एसेंशियल टू लोअर ब्लड शुगर लेवल्स। ब्लड शुगर लेवल को घटाने के लिए बहुत एक ज़रूरी एक प्रक्रिया है। अब सवाल है कि ये कैसे? वेल, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि पुअर स्लीप रेजेस शुगर लेवल्स। अगर आपकी नींद अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो आपकी शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएंगे। वो इसलिए हाई होते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण। विथ डीप स्लीप कॉर्टिसोल विच रेजेस शुगर लेवल्स रिमेन्स लो। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी कि अगर आपकी नींद गहरी नहीं है, तो नींद जब गहरी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप तुरंत स्ट्रेस में चले गए। नींद दो ही, शरीर की दो ही आप कह सकते हैं परिस्थिति है, या तो रेस्ट मतलब एकदम आराम, या तो स्ट्रेस। ये दो में से एक ही स्थिति में आप रहते हैं। तो आराम अगर जब नहीं है तो आप स्ट्रेस की स्थिति में पहुंचेंगे, और स्ट्रेस की स्थिति में जब आप पहुंचेंगे तो कॉर्टिसोल हाई जाएगी। कॉर्टिसोल हाई जाने का मतलब है कि शरीर को वो सिग्नल है कि शुगर को भी ऊंचा करिए, और शुगर लेवल इस तरीके से हाई चले जाते हैं। तो डीप स्लीप कॉर्टिसोल को घटा देंगे, क्योंकि आप एकदम आराम की स्थिति में हैं, और इसके कारण शुगर लेवल जो है वो उतर जाएगी। नेक्स्ट है थॉट, विचार। और विचार की जो एक्सरसाइज है वो सबसे बढ़िया है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान या मेडिटेशन वो ब्लड शुगर लेवल को कैसे घटाएंगे, ये सवाल है। मेडिटेशन लोअर स्ट्रेस, सो स्ट्रेस जीन गोज ऑफ। जब मेडिटेशन या ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब आप बिल्कुल जिसको कहते हैं शांत हो जाते हैं, माइंड आपके एकदम शांत हो जाए। माइंड को शांत करना, आंखें बंद करके, आंखें खोल के, किसी भी तरीके माइंड को टोटली शांत करना। टोटली शांत करने का मतलब है माइंड में किसी किस्म की विचार नहीं होनी चाहिए। कोई भी आवाज़ आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर नहीं होनी चाहिए। जब वो टोटली शांत हो जाते हैं तो आप ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और जब उस स्थिति में आप पहुंचते हैं तो आपकी स्ट्रेस जो है बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। आप कोई किस्म की तनाव, न शरीर में तनाव होते हैं, कहने का मतलब न मानसिक तनाव न शारीरिक तनाव, ये दोनों तनाव जो है वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और जिसके चलते स्ट्रेस जीन गोज ऑफ। तो स्ट्रेस जीन मतलब जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी जीन की बटन जो है, स्विच जो है, वो ऑन की स्थिति में आते हैं। और ऑन की स्थिति में आएंगे तो जैसे मैंने कहा कॉर्टिसोल बढ़ेगी। कॉर्टिसोल जब बढ़ेगी तो शुगर भी बढ़ेगी। लेकिन जब आप स्ट्रेस मुक्त होते हैं तो ये जो जीन है इसकी स्विच बंद हो जाती है, इट गोज़ ऑफ एंड कॉर्टिसोल गोज़ डाउन, जिसके चलते कॉर्टिसोल जो है वो उतर जाती है। एंड इसके चलते शुगर कंट्रोल जो है वो आपका बिल्कुल इम्प्रूव हो जाते हैं, यानी कि आपकी शुगर कंट्रोल जो है बहुत बढ़िया हो जाता है। इनफैक्ट ये देखा गया है, ये ऑफ कोर्स रिसर्च किया गया है, मेडिटेशन लोअर्स ब्लड प्रेशर। मेडिटेशन ब्लड प्रेशर को भी घटा देती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड स्ट्रेस आर इंटरकनेक्टेड। जैसे मैंने पहले कहा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड स्ट्रेस यानी कि तनाव, ये तीनों चीज़ जो है ये इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एंड कंट्रोलिंग हाई बीपी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डायबिटिक्स। जो ऑलरेडी डायबिटीज़ की मरीज़ बन चुके हैं या मरीज़ नहीं भी है, सामान्य व्यक्ति, कोई भी किस्म की व्यक्ति को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर जो है
वो बढ़ भी सकती है। ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट डायबिटीज़ एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की, वो तो इस हद तक जाते हैं, वो कहता है कि इवन फॉर डायबिटीज़ की मरीज़ के लिए भी वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो ब्लड ग्लूकोज यानी कि ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आने की चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब ये है न्यूट्रिशन प्लस एक्सरसाइज प्लस स्लीप प्लस थॉट इज इक्वल टू नेस्ट। NEST, N फॉर न्यूट्रिशन, E फॉर एक्सरसाइज, S फॉर स्लीप और T फॉर थॉट, और ये अक्षरों को मिला देंगे तो बन जाते हैं नेस्ट। नेस्ट जो है इट कीप्स ब्लड शुगर लेवल्स डाउन, यानी कि ये 4 पिलर्स जो वेलनेस की है, जो हमने पहले भी इसके बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे पहले के वीडियोस में, और जो लोग नए हैं वो वीडियोस वो देख सकते हैं। तो उन वीडियोस में हमने 4 पिलर्स की बातें की, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, एक्सरसाइज व्यायाम, स्लीप आराम गहरी नींद, एंड थॉट विचार मनोवृत्ति। ये चारों स्तंभ डायबिटीज़ वेलनेस में, तो ये वेलनेस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। वेलनेस का मतलब ही है कि इन चारों स्तंभ के द्वारा आप डायबिटीज़ और भी अन्य बीमारियों के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। एंड ये चारों स्तंभ दे कीप द ब्लड शुगर लेवल्स डाउन। तो कहने का मतलब है NEST इज इक्वल टू वेलनेस, नेस्ट बराबर वेलनेस, और नेस्ट आप उस चित्र में देख सकते हैं शुगर को डाउन रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और हम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ हमारे इस वेलनेस की सीरीज़ में। सो once again, thank you very much. Take care and look after yourself.